गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग यूनिट नंबर फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो यूनिट फर्स्ट होगी उसके बारे में हम लोग एकदम बिल्कुल विस्तार से पढ़ लेंगे और एक लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यूनिट फर्स्ट हमारी होगी आज। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट का चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। तेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायर एस्पिरेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, डिफाइन एंड एक्सप्लेन इट। इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति को ह्यूमन बीइंग को खुश होने के लिए उसकी बेसिक मतलब एस्पिरेशन मतलब होता है आकांक्षाएं। ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग का क्या आकांक्षाएं होती है, जो बेसिक आधारभूत आकांक्षाएं या इच्छाएं क्या होती हैं। तो क्या अब आप अपने आप से खुद सोचिए कि एक व्यक्ति की क्या सोच होती है कि सबसे पहले क्या करना था। एवरी पर्सन वांट टू बी हैप्पी, यानी सबसे बड़े का आदमी क्या चाहता है कि खुश होना। ठीक है, हैप्पीनेस के लिए वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, फिर कर रहा पहला। दूसरा क्या है, द आउटकम फ्रॉम हिज इफर्ट डिपेंडेड अपॉन द फोकस ऑफ द इफर्ट। इसका मतलब ये कह रहा है वो हैप्पीनेस पाने के लिए क्या करता है, इफर्ट प्रयास करता है। ठीक है, तो वो जैसा प्रयास करता है उससे वैसी हैप्पीनेस फाइंड आउट होती है। यही कह रहा है द आउटकम फ्रॉम द इफर्ट डिपेंडेड अपॉन द फोकस ऑफ द इफर्ट। मतलब जिस तरह से आप इफर्ट पे अपना ध्यान दोगे उसी हिसाब से आपको उसका आउटपुट मिलेगा, मतलब उतनी हैप्पीनेस मिलेगी। तीसरा क्या कर रहा है, इट डिपेंडेड अपॉन योर नोशंस दैट नोशन राइट और रॉन्ग। इसका मतलब ये कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को जो हैप्पीनेस होती है वो इसके विचार पर निर्भर करती है। नोशंस मीन्स होता है विचार, यानी वह व्यक्ति अपने विचार के अनुसार ही उसे हैप्पीनेस मिलेगी। अगर वह व्यक्ति मतलब अच्छा सोचता होगा, राइट थिंकिंग होगी उसकी, तो उसे क्या मिलेगा, अगर राइट थिंकिंग रहेगी तो उसे अच्छी हैप्पीनेस मिलेगी, अच्छी ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी। अगर उसकी रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होगी तो उसे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर तीसरी लाइन चौथी लाइन कह रहा है फॉर हैप्पीनेस एवरी ह्यूमन बीइंग हार्मनी विथ नेचर। अगर आपको खुश होना है, किसी भी व्यक्ति को अगर खुश होना है तो उसे क्या करना चाहिए, उसे नेचर से अपना मेल मिलाप रखना चाहिए। ये नहीं कि नेचर का मतलब क्या है, जैसे पेड़ पौधे हो गए उनको काट दिए, कोई मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो मतलब कुल मिला के वही था कि बेसिक एस्पिरेशन एक ह्यूमन बीइंग की क्या होती है। तो इसकी एक्सप्रेशन यही होती है कि उसके पास क्या हो, हैप्पीनेस मिले, और हैप्पीनेस के साथ साथ उसे बहुत सारा पैसा मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, वेल्थ मिले। ये सब है, मेन चीज़ ही है। मेन चीज़ में अगर आपको कहूँ मैं, लिखना रहेगा इसमें बेसिक एस्पिरेशन क्या होती है। किसी भी व्यक्ति की बेसिक एस्पिरेशन क्या होती है, देखिए एक सेकंड। देखिए दोस्तों, बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जो बेसिक एस्पिरेशन होती है किसी भी आदमी की, ह्यूमन बीइंग की जो बेसिक एस्पिरेशन क्या होती है, देखिए बेसिक एस्पिरेशन ये होती है कि पहले क्या होना चाहता है, वो हैप्पी होना चाहता है। ठीक है, हैप्पी होना चाहता है, और हैप्पी के साथ साथ मतलब दूसरा क्या है, वो जो भी सोचता है उसे प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, मतलब जो भी वो उसके अपने थिंकिंग के हिसाब से मतलब ये फाइंड करना चाहता है, कुछ भी फाइंड आउट करना चाहता है। जो भी वह क्या करता है, जो सोचता है, दैट थिंग्स। एक व्यक्ति की आधारभूत इकाई क्या होती है, आधारभूत आकांक्षा क्या होती है कि वो हैप्पी रहे, और वो जो सोचे, ठीक है, दैट थिंग्स फाइंड आउट, माने जो सोचे उसे वो प्राप्त करे। तीसरा क्या होता है, वो ढेर सारा दौलत चाहता है, वेल्थ। वेल्थ यानी बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, और उससे क्या होना चाहिए, उसकी और बेसिक आकांक्षाएं क्या होती हैं कि मतलब वो जो मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियाँ चाहता है, कार होना मांग चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक कार हो, अच्छा हाउस होम हो या हाउस हो। ठीक है, ऐसे करके है, यही है सब बेसिक एस्पिरेशन होती है किसी भी व्यक्ति की। और मतलब उसी में रिलेशनशिप के बारे में भी सोचता है कि मतलब क्या अच्छी वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ मिले, यही सब तो होता है, ब्यूटीफुल वाइफ। ये तो बेसिक इंस्पिरेशन होती है किसी भी व्यक्ति की। तो ये हो गया। तो चलिए दोस्तों, अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाँ देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि ये देखिए लिखा है, दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक इंस्पिरेशन। ठीक है, कह रहा है कि बेसिक इंस्पिरेशन के लिए मतलब जो हमारी मूलभूत
मूलभूत या आधारभूत जो हमारी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति के लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति को खुश होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो उसे राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, आपसी समझ होना चाहिए। आपसी समझ से मतलब क्या है, अगर मान लीजिए दो लोग हैं, अगर एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, जैसे आप दो लोग पहले पहले मिलेंगे तो एक दूसरे को कुछ भी कहेंगे तो उस पर अगर कोई वैसा अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा तो उससे क्या लग सकता है, बुरा लग सकता है। जबकि अगर आप अपने दोस्त के साथ हो, उससे हंसी मजाक वही वर्ड हो, उसी शब्दों में कर रहे हो तो आपको बुरा नहीं मानता है। तो मतलब उससे क्या है कि आप भी खुश रहेंगे। आपका दोस्त, अगर आप एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आप और आपका दोस्त, ये आप हैं और ये आपका दोस्त है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या करनेंगे, वार्तालाप करेंगे या थोड़ा सा अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो भी इन दोनों को बुरा नहीं लगेगा और इससे क्या होगा, दोनों खुशी रहेंगे, ठीक है। तो इन क्यों क्यों खुशी हैं, क्योंकि दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। उसी तरह दूसरा क्या है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। म्यूचुअल हैप्पीनेस से रिलेटेड क्या मतलब क्या है, इससे मतलब ये रहता है कि वह अपने म्यूचुअल हैप्पीनेस से मतलब क्या है कि अपना रिलेशनशिप अच्छा बना के रखे, जैसे अपने फैमिली में हो गया, सोसाइटी में हो गया, ठीक है, वो होना चाहिए। म्यूचुअल हैप्पीनेस होना चाहिए, मतलब म्यूचुअल हैप्पीनेस से रिलेटेड यही है कि उसका संबंध सबसे अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ है क्या, म्यूचुअल फैसिलिटीज़, ठीक है। म्यूचुअल फैसिलिटी मतलब क्या है, ये फिजिकल फैसिलिटी है, ठीक है, ये फिजिकल हो गए हैं। फिजिकल फैसिलिटी से मतलब क्या है, आप अपने जीवन में जो भी अपने सुख सुविधा के लिए जो वस्तुएं यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, यूज करते हैं जो फैसिलिटी खुश पान होने के लिए, जैसे आपको गर्मी लग रही है तो आपको क्या खुश होने के लिए चाहिए, एसी चाहिए, एसी लग जाएगी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। पंखा हो गया, कहीं जाने के लिए गाड़ी, अच्छी महंगी गाड़ियाँ हो तो आपको खुशी मिलती है, ये सब होता है। तो इसका मतलब क्या है, पहले खुश होने के लिए पहला रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। क्यों बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब आपसी समझ होनी चाहिए। दूसरा क्या है, म्यूचुअल हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से मतलब क्या है कि मतलब वो आपसे अपने परिवार या सोसाइटी में आप एक दूसरे से रिलेशनशिप, यहाँ से हैप्पीनेस से मतलब है यहाँ रिलेशनशिप, यहाँ क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये है। और तीसरा क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। चार चीज़ें हो गई, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ है, हमें क्या होना चाहिए, आपसी समझ होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट बेसिक एक्सप्रेशन के लिए क्या हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपसी समझ होना चाहिए। दूसरे का रिलेशनशिप हमारे समाज में अच्छा होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, हमें जो भी हम अपने सुख सुविधा के लिए वस्तुएं चाहते हैं वो हमें आसानी से मिली रहे या मिली हो, उसे कहते हैं फिजिकल फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया ना, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, तीन चीज़ें होती हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ रिलेशनशिप है, म्यूचुअल हैप्पीनेस या ठीक है, और तीसरा क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। अब देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है क्या, डिस्कस द हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस क्या होना चाहिए, हैप्पीनेस पे डिस्कस करने के लिए क्या मतलब है, आपकी वांट्स जो होनी क्या क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। हैप्पीनेस होने के लिए आप जो भी चाहते हैं, सॉरी, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाना चाहिए। वांट्स फुलफिल यानी जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जानी चाहिए। तीसरा क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे से क्या होना चाहिए, आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब क्या है, आप किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, ठीक है, आप किसी से झूठ बोलेंगे नहीं तो वो भी आपसे झूठ नहीं बोलेगा, और आप उसका रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपका भी रिस्पेक्ट करेगा, इससे आपको क्या मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। तीसरा क्या, म्यूचुअल फैसिलिटीज़, यहाँ भी ये फिजिकल फैसिलिटीज़, सॉरी यहाँ गलत हो गया है, ये फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है। फिजिकल फैसिलिटी में वही बात होगी, जो आप चाहते हैं अपने सुख सुविधा के लिए यूज करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी चाहिए, जाने के लिए अच्छी गाड़ियाँ होनी चाहिए तो आपको हैप्पीनेस मिलती है। और फिर मतलब गर्मी लगे पंखा चाहिए, एसी चाहिए, जो भी फ्रिज कूलर वगैरह वगैरह तो होता है, जो भी मतलब सुख सुविधा के लिए जो आप कृत्रिम चीज़ें यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, फिजिकल फैसिलिटीज, ठीक है। उसी तरह अनहैप्पीनेस क्या है, अनहैप्पीनेस का मतलब क्या है, आप जो भी सोचते हैं, आपकी वांट्स जो है कि फुलफिल नहीं हो रही है, आप जो भी सोच रहे हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आपको वो मिल नहीं रहा, तो उससे हो जाएगा यहाँ हैप्पीनेस। दूसरा दूसरा क्या, आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है समाज में, यही है मतलब यही से इसका आपका क्या, म्यूचुअल रिलेशनशिप आपका सही नहीं है सोसाइटी में या घर में या नेचर के साथ जो भी है। और फिजिकल फैसिलिटी भी आपके पास जो आप सोच रहे हैं वो मिल नहीं रही है, तो उससे क्या होगा, आपको हैप्पीनेस होगी, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या होती है? प्रॉस्पेरिटी यही होती है कि इसमें क्या होता है, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि आपको फिजिकल फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए। जो भी फिजिकल फैसिलिटी की वांट्स है आपको, मतलब चाहत है, जो भी आप चीज़ें चाहते हैं जो फिजिकल फैसिलिटी में, जैसे कार चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, टीवी चाहिए, एसी चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको मिले, तो वो होती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी में एक ये भी रहता है कि इसमें हेल्पिंग नेचर होता है। मतलब ये नहीं कि आप आपके पास हर चीज़ें हैं तो आप उस पर घमंड कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है प्रॉस्पेरिटी में, ठीक है। यही आज आगे चल देखिए, जैसे अब इसमें प्रॉस्पेरिटी में ये हो गया, जो भी आप कृत्रिम चीज़ें यूज कर रहे हैं बड़ी शालीनता के साथ यूज कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको घमंड है कि मेरे पास ये चीज़ है, वो चीज़ है, ठीक है दोस्तों। और दूसरा देखिए, पांचवा क्वेश्चन है कि डिफरेंट बिटवीन प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ। अब देखिए प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ में यही डिफरेंस यही है कि प्रॉस्पेरिटी जो होती है ये ईगो नहीं दिखाता है, वेल्थ हो जो है ये ईगो दिखाता है। जैसे क्या है कि मेरे पास गाड़ियां हैं, कार, मतलब सब चीज़ जो भी मुझे चाहिए है, सब चीज़ है, लेकिन मेरे पास क्या है, घमंड नहीं है, तो वो प्रॉस्पेरिटी होता है। वेल्थ क्या होता है? वेल्थ के अंदर क्या है, आपके पास ढेर सारा धन दौलत है, गाड़ियां हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन तो क्या है, आपको घमंड है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस होता है। और प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है, ये वेल्थ भी एक प्रॉस्पेरिटी होती है। प्रॉस्पेरिटी से मतलब क्या है, जो भी आपको कृत्रिम चीज़ें चाहिए उसके लिए चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए, धनी होना चाहिए, जब भी तो हम अपना प्रॉस्पेरिटी को पा पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास धन रहेगा, जब भी तो आप कार, गाड़ियाँ जो भी हैं, एसी, फ्रिज खरीद पाएंगे, वैसे तो खरीद नहीं पाएंगे। तो ये बेसिक अंतर यही है। तो यही है, देखिए मतलब यहाँ देख लीजिए, ह्यूमन बीइंग हैव अ प्रॉस्पेरिटी मीन्स इट हैव ऑल फिजिकल फैसिलिटी एंड आल्सो हैव हेल्पिंग नेचर होता है। और जबकि वेल्थ में क्या आता है, ह्यूमन बीइंग इज वेल्थिंग बट ही डज नॉट हैव हेल्पिंग नेचर, उसके पास कोई हेल्पिंग नेचर नहीं होता है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि व्हाट आर द सिम्पटम ऑफ ए हैप्पी पर्सन। मतलब एक जो सुखी या खुशी व्यक्ति होता है, खुश व्यक्ति होता है, उसके में क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्पटम होते हैं। तो उसका सिम्पटम देखिए क्या होता है। पहला क्या है कि दे लिव देयर लाइफ विथ इंटेग्रिटी, ठीक है। तो अपना जीवन क्या होता है, बड़ी तो दोस्तों क्या है कि मतलब जैसे क्या, दे लिव देयर लाइफ विथ इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब होता है ईमानदारी के साथ, वो अपना जीवन क्या करता है, एक ईमानदारी के साथ व्यतीत करता है, जीता है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब किसी तरह का कोई बेईमानी हो। जो खुश व्यक्ति होता है ये इसके लक्षण होते हैं। दे लिव देयर लाइफ विथ इंटेग्रिटी, ईमानदारी के साथ जीवन यापन करता है। दूसरा क्या है, दे हैव एम्ब्रेस्ड लिविंग द एवरी मोमेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है हमेशा, अब एवरी मोमेंट, इसमें क्या, दे हैव एम्ब्रेस्ड लिविंग द एवरी मोमेंट, इसका मतलब क्या है, वह क्या करता है कि प्रत्येक क्षण बहुत खुशी के साथ जीता है, मतलब, ठीक है। और तीसरा क्या है, दे इंजॉय देयर सिंपल थिंग्स, वो अपना इंजॉय क्या होता है, एक साधारण वस्तु से करते हैं, ये नहीं कि मतलब बहुत दिखावा हो, ये करने का मतलब। चौथा का देयर वर्क सेटिस्फाइड देम, वो जो भी काम करते हैं उससे उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। जो भी काम करते हैं उन्हें क्या मिलता है, आनंद मिलता है, ये नहीं कि वो किसी के दबाव में कर रहे हो या। फिर दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड रेगुलरली, ठीक है। वो अपने ग्रेटिट्यूड को क्या करते हैं, हमेशा एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, ग्रेटिट्यूड से मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप मान लीजिए कोई बाइक राइड करके आए, ठीक है। आपको कोई बाइक दिया गया, किसी कार कंपनी में गए, वो बाइक चलाने के लिए दिया कि आप देखिए बाइक कैसी है, तो फिर आप बाइक चला के आए तो आपसे पूछेगा कि आपको बाइक कैसी लगी। तो उसमें एक एक ये होता है कि मुझे ख़राब लगी, तो ये ग्रेटिट्यूड नहीं हुआ, ये नेगेटिव सेंस में आता है। आप ऐसे कर सकते, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो किसी भी अपने नकारात्मक वाक्य को भी एक सही पॉजिटिव में बोलता है। जैसे कि मतलब वो बोल देगा कि हाँ बहुत अच्छा नहीं लगा, तो बहुत अच्छा नहीं लगा का मतलब क्या, एक तो बहुत ख़राब लगा तो गलत हो गया, वो तो नेगेटिव चला गया सेंस। तो ग्रेटिट्यूड होता है, ग्रेटिट्यूड का मतलब एक पॉजिटिव वे में बोले, नेगेटिव भले वर्ड रहे लेकिन तो पॉजिटिव वे में बोलता है, ठीक है। फिर क्या, दे इंजॉय हारमोनियस रिलेशनशिप, क्या मतलब है, वो क्या करता है कि वो इंजॉय करता है हारमोनियस रिलेशनशिप। मतलब क्या है, अपने जो आसपास सोसाइटी में रहते हैं सबसे क्या करता है, एकजुटता के साथ सबसे रिलेशनशिप उसका रहता है, ये नहीं कि किसी से झगड़ा झंटा हो, ठीक है।
चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस इन द सोसाइटी एंड देयर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है क्रिटिकली एग्जामिन द प्रीवैलिंग मीन्स होता है प्रचलित। ठीक है, प्रीवैलिंग नोशंस मीन्स होते हैं विचार, यानी प्रचलित विचार। हैप्पीनेस यानी हैप्पीनेस के लिए प्रचलित विचार क्या है, सबकी धारणाएं क्या हैं इन द सोसाइटी में। ठीक है, एंड देयर कॉन्सिक्वेंस यानी उनका परिणाम क्या है हमारी सोसाइटी पे। ठीक है, तो फॉर हैप्पीनेस के लिए क्या करता है प्रत्येक व्यक्ति कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। हैप्पीनेस के लिए अब देखिए सबका विचार यही रहता है, हैप्पीनेस के लिए क्या करता है वो बहुत सारा ढेर सारा कंजप्शन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, बहुत सारी जो भौतिक सुविधाएं हैं उसका क्या करता है खर्च करता है। जैसे पेड़ काट के घर बना लिया वहाँ अपना, और फिर मतलब तमाम तरह की चीज़ें हैं। और लुकिंग गुड क्या करना चाहता है अपने अच्छा दिखने, हैप्पीनेस के लिए क्या करता है अपना को अच्छा दिखना चाहता है। फिर क्या वो कॉस्टली व्हीकल मतलब जो भी अपनी उसका जो शौक़ है उसको पूरा करने के लिए, जैसे गाड़ी किसी को है तो महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदेगा, महंगी घड़ियाँ खरीदेगा, महंगी महंगी मोबाइल खरीदेगा, वो सब रहता है। इसी तरह फैमिली लेवल में क्या रहता है इसमें, अब इसमें इसका परिणाम क्या होता है, जैसे हैप्पीनेस के लिए क्या क्या सोसाइटी में परिणाम क्या होते हैं उसके क्या मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हैप्पीनेस होना चाहता है, उसके पास वैसा कुछ सोर्स नहीं है तो क्या कर लेगा, चोरी कर सकता है, स्टीलिंग मनी। अगर घर में ही आपको कोई चीज़ चाहिए हैप्पीनेस के लिए तो आप उसमें जब ज़्यादा इस समय क्या हो रहा है कि फैमिली में अगर मान लीजिए आप ही हैं, आपको पैसा नहीं है, आप खुश होने के लिए मान लीजिए आपको मोबाइल चाहिए, तो मोबाइल चाहिए तो आप क्या करेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, मनी को चुराएंगे घर में से। उसी तरह सोसाइटी में क्या करेंगे, अपनी खुशी के लिए किसी का कुछ वस्तुएं चुरा लेंगे, किसी का मोबाइल है उसको चुरा लिए, वो हो गया। इसका इफेक्ट रहता है हैप्पीनेस का। ठीक है, इसी तरह नेचर लेवल में क्या है, अपने खुशी के लिए आप जैसे आपको खेलना पसंद है तो आप किसी जंगल काट कर उसको फील्ड बना दिए। तो यही सब है क्या है प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ सक्सेस एंड देयर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, ये प्रचलित विचार हैं हैप्पीनेस के, लोग यही सब करते हैं, इस समय ये इफेक्ट चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है कि व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो अभी तो कॉन्सिक्वेंस बताया इसका हैप्पीनेस के, प्रिवेलिंग नोशन से हैप्पीनेस मतलब कोई व्यक्ति खुश होने के लिए उसका जो प्रचलित विचार क्या है और उसके इफेक्ट क्या है समाज पे, वही क्या करता है चोरी करता है, इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाता है। और अपने खाने जैसे मान लीजिए किसी को कुछ खाना है, जैसे जो मांसाहारी है तो नेचर के खिलाफ जाते हैं, क्या करते हैं वो, जैसे मान लीजिए खरगोश हुआ, कुछ लोग खरगोश खाते हैं और जो जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उसको उसका जान मतलब मार देते हैं, जान मार की हत्या करते हैं, तो वो सब होता है। को अपनी खुशी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि मुझे किसी को मारने में खुशी मिलती है, तो भी एक तरह से क्या है वो समाज का क्या है कॉन्सिक्वेंस है, उसका परिणाम है, वही गलत परिणाम है उसका। ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी इसके बारे में तो बताए थे, तो यही देख लीजिए वही है। फिर क्या है इसका क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए क्या लिखा है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रिवेलिंग नोशंस ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी क्या है, एवरी वन फॉर दी हैप्पीनेस ही फॉरगेट अबाउट योर इकोलॉजिकल। ठीक है, मतलब अपने पर्यावरण के बारे में ध्यान नहीं देता है। एवरी वन क्या कर रहा है अपने हैप्पीनेस के लिए वो पर्यावरण के बारे में भूल जा रहा है, जो अपनी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, इट हैज़ 4 लेवल। क्या क्या है रिजल्ट ऑफ हैप्पीनेस पर्पज के लिए आपके पास 4 लेवल होते हैं। एक होता है एट दी माई सेल्फ, एक तो आदमी वो रहता है कि उससे क्या जब आप अपने आप पे उसे क्या होता है, जैसे खुश होने के लिए कभी कभी क्या होता है राइजिंग प्रॉब्लम होती है, उसे जो चाह रहा है उसे नहीं मिल रहा है तो उसे वहाँ प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम होती है, एक तो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, दूसरा सुसाइड करता है। मान लीजिए कोई वस्तु किसी को नहीं मिली, जैसे कुछ लड़के होते हैं उन्हें मतलब जो चीज़ चाहते हैं नहीं मिलता है तो सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसी तरह ये होता है एट द फैमिली में क्या होता है ब्रेकिंग अप जॉइंट हो जाता है, अपने हैप्पीनेस के चक्कर में कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का अगर लड़की से प्यार करता है, वो अपने माता पिता के खिलाफ शादी कर लेता है, तो उससे क्या होता है ब्रेकिंग अप जॉइंट्स हो जाता है, मतलब जो उनके फैमिली मेम्बर में रहता है उनमें रिश्ता क्या होता है टूट जाता है। और फिर कभी कभी वही फैमिली में जो बीवी हस्बैंड वाइफ और हस्बैंड रहते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है उनका डिवोर्स हो जाता है। फिर एट द सोसाइटी लेवल में क्या होता है ग्रोइंग इंसिडेंट ऑफ
टेररिज्म। हैप्पीनेस के लिए क्या होना, उसे वेल्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो उसके लिए क्या करता है, उसके पास पैसा नहीं रहता है तो वो क्या करता है, टेररिज्म का रूप लेता है और किसी को हत्या वगैरह करता है, शूटिंग करता है। उससे क्या होता है, उसे पैसा मिलता है और उसको हैप्पीनेस को अपने फुलफिल करता है। एट दी नेचर, नेचर लेवल पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। हर व्यक्ति अपने खुश होने के लिए क्या कर रहा है, जैसे फ्रिज यूज कर रहा है, फ्रिज से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और मान लीजिए इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जैसे गाड़ियाँ चला रहा है, बहुत सारा पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन तो हैप्पीनेस है भाई, उनके खुशी के लिए क्या है, उन्हें गाड़ियाँ अच्छी चीज़ चाहिए। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। फिर वाटर, वाटर जैसे वाटर फॉलिंग, वो देखते होंगे आप लोग। अम, और मान लीजिए फैशन के लिए क्या करते हैं कुछ लोग, वाटर को जैसे नहाते हैं उसमें पर पशुओं को नहलाते हैं, जिससे गंदा हो जाता है। एयर में भी जो पटाखा वटाखा खुशी के लिए फोड़ते हैं, उससे एयर पोल्यूशन होता है। यही है सब। और देखिए दूसरा क्या क्वेश्चन, गिव द अप्रोप्रिएट रीजन वाई पीपुल आर नॉट लिविंग अ प्रॉस्परस लाइफ। अब बताइए क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अपनी प्रॉस्परस लाइफ नहीं जी पाते हैं। मतलब जीना तो सब चाहते हैं, लेकिन तो अपनी समृद्धिपूर्ण लाइफ नहीं जी पाते हैं। कौन नहीं जी पाता है समाज में, वो देखिए। एक तो होता है क्लियरिटी। क्लियरिटी का मतलब क्या होता है कि उसे ये नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ऐसे फिर समझ सकते हैं, जैसे मान ली मैं यहाँ से यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है मुझे ही पता कुछ नहीं है, एकदम नहीं पता है। तो क्लियरिटी है, तो उससे क्या मतलब, उसे कुछ मज़ा नहीं मिल रहा है, उसे कुछ पता नहीं मुझे जाना कहाँ है, निरुद्देश है अभी। तो उसे क्या होगा, ये क्लियरिटी नहीं है उसके पास। दूसरा क्या होता है, अ क्लियर पाथ। उसे, अब मान लीजिए आपको जाना है दिल्ली, तो आपने तो दिल्ली सोच रखा है, लेकिन तो आपको क्या है, आपको क्लियर उसका रास्ता नहीं पता है, इसलिए आपकी हैप्पीनेस फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता ही नहीं कैसे जाना है, तो आपकी हैप्पीनेस वहाँ आपको नहीं मिल पा रही है। तीसरा क्या है, स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब क्या है, आपके पास धन दौलत सब चीज़ है, लेकिन तो स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब क्या है, आपके पास धन दौलत सब है, लेकिन तो आप क्या है, आप मतलब उस सुख सुविधा नहीं लेना चाह रहे हैं आप। मतलब जैसे आपको मान लीजिए जाना है, आप मतलब इसमें स्ट्रगल का मतलब ये है कि वो अपने पैसे की बचत कर रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो कंजूसी करते हैं, वो मतलब अपनी लाइफ वैसे नहीं जीना चाहते, तो वो स्ट्रगल करते हैं, इसलिए उनको क्या होता है, प्रॉस्परस लाइफ जीने का जी नहीं पाते। ठीक है, उनके पास सब चीज़ रहता है लेकिन तो वो जी नहीं पाते। दूसरा फियर होता है। फियर का मतलब क्या होता है, डर होता है। जैसे आपके पास पैसा ढेर सारा है, ठीक है, पैसा तो है, लेकिन तो क्या कर रहे हैं आप, डर रहे हैं, उसको पैसा उठाने से डर रहे हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी खरीदना है आपको, तो आपके पास पैसा है, लेकिन तो आप डर रहे हैं कि गाड़ी आएगी फिर उसमें खर्च होगा, ऐसा ऐसा सोच करके आप उससे भयभीत हैं। भयभीत उससे डर नहीं है, ये भयभीत हैं। और फिर उसमें और तरह की बातें हो सकती है, मान लीजिए ये सोच सकता है कोई आदमी गाड़ी आ जाएगी तो उससे एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसे वैसे। ठीक है, तीसरा क्या, आउट ग्रो आवर फियर्स। और चौथा क्या है, निगेटिविटी। और निगेटिविटी क्या है, हाँ तो दोस्तों देखिए, आउट ग्रो आवर पीयर्स का मतलब ये छूट जा रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति जो पुरानी पुरानी विचारधारा के होते हैं, वो अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए जो अपने आप ही के घर जो बुजुर्ग लोग होंगे, आप कोई नया काम कर रहे होंगे तो उन्हें अटपट सा लगता है थोड़ा सा कि ये क्या चेंज कर रहा है, उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। तो वो होता है, उस कारण कुछ लोग जी नहीं पाते। वो अपनी जैसे पुराने साइकिल से चल रहे हैं तो उन्हें अब साइकिल से ही चलना अच्छा लगता है, चाहे कितना हो पैसा वाला हो जाए। तो वो होता है, उससे अपना क्या प्रॉस्परस लाइफ जी नहीं पाते। दूसरा क्या, नेगेटिविटी आती है उनके अंदर। नेगेटिविटी अंदर अंदर आती है, उनका मतलब क्या है, उनके पास ढेर सारा पैसा है, लेकिन तो वो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, लेकिन नहीं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नहीं गाड़ी है भी उनके पास। नेगेटिविटी का मतलब गाड़ी आपके पास है, लेकिन तो आप क्या है, उसको चलाने से डर रहे हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो नेगेटिविटी होता है। करेज, करेज भी वही उसी से रिलेटेड है कि मतलब साहस नहीं बना पा रहे हैं, लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आप मतलब गाड़ी चलाइए, लेकिन तो क्या है, आप उसे सीखना नहीं चाह रहे हैं, करेज ही नहीं है आपके पास, साहस नहीं है, किसी चीज़ को खरीदने की साहस नहीं कर पा रहे। दूसरा बिलीव, बिलीव नहीं करते। किसी कोई चीज़ है आपके पास, खरीद रहे हैं, तो उसमें ये लगता है कि अरे यार गाड़ी खरीद रहे हैं, ये ख़राब होगी, ये इसको मत नहीं खरीदना है, ये ख़राब हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी, इसके डर से मतलब उस चीज़ में आपको विश्वास नहीं है, इसलिए वो क्या कर सकते, उस चीज़ को खरीद नहीं पा सकते, इसलिए वो क्या प्रॉस्परस लाइफ जी नहीं पाते। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन के देखते हैं
क्या कह रहा है, व्हाट आर द 4 लेवल ऑफ आवर लिविंग, तो आप एक्सप्लेन दें। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो जीवन के जो 4 लेवल होते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बताइए, जो जीवन जीने का तरीका होता है हैप्पीनेस के लिए। तो क्या पहला क्या है, एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ। पहले तो क्या है कि इसमें क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, ठीक है, अपने आप से वो अपने आप में ही मतलब वो रहता है, अपने आप में किसी से कैसा व्यवहार कर रहा है, अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहा है, ठीक है, वो इससे रिलेटेड होता है। तो दोस्तों इसमें यही है, इसमें एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ का मतलब ये है कि अपने उसकी फीलिंग कैसी है। एट द लेवल ऑफ माई सेल्फ का मतलब है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की फीलिंग कैसी है, उसी हिसाब से उसे क्या मिलेगी, उसे हैप्पीनेस मिलेगी। मतलब 2 तरह के लोग होते हैं ना, एक थोड़ा सा डर डर के जीते हैं, एक थोड़ा सा खुले में जीते हैं, ओपनली माइंड के होते हैं, तो होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा एट द लेवल ऑफ फैमिली। एट द लेवल ऑफ फैमिली का मतलब क्या है कि आपकी फैमिली में किस तरह से रिलेशनशिप है। आपके अच्छे रिलेशनशिप होंगे तो आप खुश होंगे, अगर आपके अपने फैमिली में ही अच्छे रिलेशनशिप नहीं होंगे तो आप क्या होंगे, हमेशा दुखी रहेंगे। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी। एट द लेवल ऑफ सोसाइटी, एट द लेवल ऑफ सोसाइटी का मतलब क्या है, आपका समाज में किस तरह से व्यवहार है, बिहेव कैसा है आपका अपने समाज में। ठीक है, अगर अच्छा समाज में आपका बिहेव होगा तो आप जा रहे होंगे तो सब लोग आपसे बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी। आप किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे तो आपको वो भी बुरा भला नहीं कहेगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, एट द लेवल ऑफ नेचर, ये क्या है, एट द लेवल ऑफ नेचर। नेचर से मतलब क्या है कि आप नेचर के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, हम नेचर के व्यवहार तो मतलब क्या है, अगर मान लीजिए आपके घर बहुत सारा अच्छा सा बागवान है, ठीक है, घर के सामने, तो आप उससे अगर अच्छे से नेचर से उससे मेल मिलाप रखेंगे। मेल मिलाप से मतलब क्या, उसको काटेंगे नहीं, उसको बराबर पानी देते रहेंगे तो हमेशा हरा भरा दिखा रहेगा। तो हरा भरा दिखेगा तो आपको भी थोड़ा अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा लगेगा दिखने से, शुद्ध वातावरण रहेगा। तो उससे क्या होता है, उससे एक अलग हैप्पीनेस मिलती है, जो नेचुरल हैप्पीनेस होती है, नेचुरल चीज़ों से जो हमें हैप्पीनेस मिलती है वो यहाँ पे मिलती है। तो आप जैसे मान लीजिए पेड़ के साथ बिहेव करेंगे, जैसे मान लीजिए बिहेव करने का मतलब क्या है कि आप उसे लगातार पानी वगैरह देते रहेंगे उस बागीचे बागवान को, तो उससे क्या फल फूल मिलेंगे, तो उससे आपको खुशी मिलेगी। अगर आप में उसी में कुछ ऐसा चीज़ डाल देंगे जिससे पेड़ ही जल जाए तो उससे क्या होगा, वो नेचर अनहैप्पी रहेगा, तो आप भी अनहैप्पी हो जाएंगे। ठीक है, तो यही है दोस्तों। अब देखिए, अब हमारा ये चौथा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इस यूनिट की फर्स्ट यूनिट की लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, ये है, व्हाट डू यू मीन बाई ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्सिक्वेंस। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल में को हैप्पीनेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इनके, तो जो ह्यूमन बीइंग होता है उसे क्या होता है, हैप्पीनेस के लिए क्या क्या चाहिए, पहला तो उनका रिलेशनशिप चाहिए, दूसरा उनको फिजिकल फैसिलिटी। 2 चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो उनका समाज फैमिली में क्या होना चाहिए या इंडिविजुअल उनकी फीलिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा उनका समाज के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अपने फैमिली में अच्छी रिलेशनशिप होना चाहिए, तब खुश रहेंगे। और दूसरी चीज़, उन्हें जो भी चाहते हैं फिजिकल फैसिलिटी, मतलब जो भी अपने सुविधा के लिए जो चीज़ें चाहते हैं वो रहे, तो उनको खाने पीने के लिए अच्छी चीज़ें मिले, वो सब फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब क्या, उन्हें वो खुश रहेंगे। और जबकि एनिमल में क्या होता है, एनिमल को खुश होने के लिए क्या चाहिए, ओनली फैसिलिटीज़, फिजिकल फैसिलिटी चाहिए। एक एनिमल है, गाय आपके पास है, तो उसे क्या चाहिए, उसे तो केवल वही चाहिए कि आप उसे खाने के लिए अच्छा चीज़ दे दो, बस खाने के लिए डाल दो अच्छा चीज़, बस उसे उतना ही में खुश हो, उससे रिलेशनशिप से कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका अंतर होता है ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल में। ठीक है, तो इन चीज़ों का एक सार थोड़ा सा देखिए, इस चीज़ का तो एक और थोड़ा सा बता दें आपको ब्रीफली। देखिए ये है, यहाँ आप समझ लेंगे, यहाँ क्या है, एक ह्यूमन बीइंग को हैप्पीनेस के लिए, देखिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा सार यही है, यूनिट फर्स्ट का सबसे बड़ा बड़ा ये सार है, मतलब सारांश कर सकते हैं। इतना चीज़ आएगा तो आप बना करके पूरे एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए 4 चीज़ 5 चीज़ से, देखिए क्या, एक व्यक्ति को हैप्पीनेस होने के लिए, कोई भी व्यक्ति है उसे हैप्पीनेस होने के लिए पहली बात तो उसकी राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। सोच अच्छी का मतलब क्या है, घटिया सोच वाला नहीं चाहिए, मतलब हमारा विचार अच्छा होना चाहिए। तो हम किसी से
सत्य बोलेंगे, ईमानदारी रहेगी हमारी उसके साथ, तो उससे हमारा रिलेशनशिप क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो अच्छा होगा तो वही रिलेशनशिप है। तो रिलेशनशिप से क्या होता है, अगर आपसे का सबसे रिलेशनशिप होगा तो हमें क्या मिलेगी, म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, ये वर्ड होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस का मतलब क्या क्या है, अपने फैमिली मेम्बर, समाज और अपने से सबसे क्या होगा, उसका अच्छा रिलेशन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है, फिजिकल फैसिलिटी। एक हैप्पीनेस व्यक्ति के लिए एक तो रिलेशनशिप हो गया, यानी ये चीज़ हो गई। दूसरी क्या हो गया उसे, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी से मतलब क्या है, आपकी सभी जो फिजिकल फैसिलिटी है वो आपको फुलफिल हो मतलब कि आपको जैसे खाना अच्छा चाहिए वो मिल जा रहा है, मिलना चाहिए। आपको बाइक चाहिए, अच्छी बाइक चाहिए, वो भी आपको मिल रहा है। जो भी मतलब एसी फ्रिज कूलर जो भी आपको फैसिलिटी चाहिए वो सब चीज़ मिल रहा है। तो आदमी कंप्लीट जो ह्यूमन बीइंग होता है वो कैसा फील करता है, कंप्लीट एस्पिरेशन, मतलब उसकी एक यही आकांक्षाएं होती हैं खुश होने के लिए। ठीक है, कंप्लीट एस्पिरेशन क्या होती हैं, उसका रिलेशनशिप होना चाहिए अच्छा, जो भी सोच रहा हो, जिससे सोच रहा हो उसका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। दूसरा, उसे जो खाना पीना चाहता है उसे सब चीज़ मिल रहा है। तो उस किसी भी व्यक्ति की ये कंप्लीट एस्पिरेशन फॉर हैप्पीनेस है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो ये हमारी तरफ से फर्स्ट यूनिट खत्म हो गई। इसमें समझने वाली बात है, आप एग्जाम में आराम से जीत ये अगर ये चीज़ पूरा पढ़ लिए ना, इतना ही से आप पूरा एकदम विस्तार से लिख देंगे, आपको नंबर गारंटी के साथ बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट यूनिट आज आपकी ख़त्म हो गई। अगर हम अब अगली वीडियो में सेकेंड यूनिट में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो या मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद।